विकास की बात कर रहे थे, 4 बार विधायक, डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री, इतनी सारी जो पद रहे, इन पदों पर रहे आप। इस दौरान आपने देखा होगा कि बाढ़, अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। इतना बाढ़ देखिए, बाढ़ तो के लिए क्या आपको लगता है कि माननीय सरकार... प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को आप सब कवर नहीं किया है। ये जो कोसी मैची जो परियोजना है, ये सब उसी का अंग है। देखिए, हम लोग बिहार का जो प्राकृतिक जो शेप है वो नेपाल के कारण है। सप्त जो नदी है उसके कारण बिहार बार बार बाढ़ को झेला है, और ख़ास करके ये सीमांचल का क्षेत्र है, हम सब नेपाल के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो उसका शिकार हम सब होते हैं। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, आपको याद होगा कि नदियों को जोड़ने की बात की थी, और अभी केंद्र की सरकार ने बिहार की सरकार के आग्रह पर कोसी मैची नदी का जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उस पर अपनी स्वीकृति भी दी है, और उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। स्पीड कम नहीं दिखता है आपको जो बाढ़ रोकने की जो है? क्योंकि अभी तक तो फिलहाल कुछ भी परिवर्तन नहीं लगता है कि आप इस क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र के जो प्राकृतिक जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको आप बेहतर ढंग से आप भी समझते होंगे। तो मैंने पहले ही कहा, मैं जिन मुद्दों का जवाब दे चुका हूँ उसको बहुत दोहराने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो नेपाल के कारण जो बिहार में बाढ़ का और नदियों के का जो एक नदियों का जो एक तरह से कहा जाए तो एक त्रासदी है, तो उसको बिहार लंबे अरसे से झेल रहा है, लेकिन उसका निदान हमारी सरकार गंभीरता से। मेरा एक सवाल सर है बीजेपी की मजबूती को लेकर, मेरे सहयोगी ने सवाल भी किया था, लेकिन एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी सीमांचल में जो स्थिति में है, ऐसे में क्या वजह यह है कि जो 4 ज़िले हैं, इन 4 ज़िलों में मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इस वजह से बीजेपी यहाँ कमज़ोर हो रही है? नहीं, देखिए, कमजोरी की बात नहीं है। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर हैं। हमारे जो इस क्षेत्र के मुस्लिम भाई हैं उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह है कि हमारी सरकार ने सभी धर्म, सभी जातियों, सामाजिक वर्गों और सबों के लिए काम किया है, और इसलिए और जो विपक्ष जो कहीं न कहीं उन्हें भटकाने का जो प्रयास करते हैं, उसके भटकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भारत माता के संतान हैं, हम सब मिलकर बिहार और देश का विकास कैसे करें, ये हमारा लक्ष्य है, और सबों का सहयोग से ही आज एक केंद्र में हमारी सरकार है। आप तो निश्चित तौर पर जान रहे हैं कि केंद्र में कोई सरकार बिना सबों के सहयोग से नहीं हो सकती है, तो सबकी कहीं न कहीं सहभागिता है, और इस क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से और जो बेहतर हो सकता है हम सब निश्चित तौर पर करेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो बेहतर परिणाम एनडीए के पक्ष में जाए। लेकिन सीमांचल में सर चुनौती किससे है? AIM या फिर महागठबंधन से चुनौती आप मानते हैं? अरे देखिए, हमारी चुनौती इस क्षेत्र के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को का समाधान चाहिए। हमारा चुनौती उससे है, मतदाता हमारे साथ है, महागठबंधन और जो अन्य दलों की जो बात किए वो सब काफ़ी पीछे छूटेंगे। हमारा जिससे संघर्ष है जी, जो मुद्दे हैं जो इसके विकास में बाधक हैं, उन मुद्दों को हम समाधान की ओर ले जाने का प्रयास। प्रशांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए तारकिशोर प्रसाद के लिए। समय सर एक सेकंड सर थोड़ा स्टेशन के लिए मैं चाहूंगा कि आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप लोग बैठ जाइए।